नमस्कार आदाब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच एक और नया घमासान महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक आईपीएस अधिकारी जिसके ऊपर यह आरोप लगा था कि इसने महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान कई बड़े बड़े नेताओं के अधिकारियों के फोन कथित तौर पर टेप करवाए थे और इसी के चलते उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस आईपीएस अधिकारी को क्लीन चिट दे दी है। खैर क्लीन चिट तो दे ही दी है, साथ ही साथ उनको एक बड़ा पद देने की बात कह दी है, जिसको लेकर के नया घमासान महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुआ है। किस तरह से इसको लेकर के आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र की जो अभी मौजूदा सरकार है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की, उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के 15 नेताओं को लेकर के बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। दोस्तों क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, गुट के विधायक अब्दुल सत्तार के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। आदित्य ठाकरे को पप्पू कहने वाले अब्दुल सत्तार को मुंहतोड़ जवाब शिवसेना की तरफ से दिया गया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की धज्जियां उड़ाते हुए, इस मुहिम की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी नेताओं के एक और वीडियो सामने आ गए हैं दोस्तों, जिसमें आप देख पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम किस तरह से चलाई जा रही है और बीजेपी के नेता इस पर अमल कितना कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज जिस तरह से हमारे देश में लगातार नेता लोगों में नफरत भर रहे हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर लगातार सियासी संकट जारी है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे गुट के 2 विधायक आपस में भिड़ गए हैं, जिसका नतीजा यह है कि आने वाले 3 दिन महाराष्ट्र की सरकार के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि 5 दिनों का अल्टीमेटम शिंदे गुट के एक विधायक की तरफ से दिया गया है और साफ कहा गया कि अगर 5 दिन में उनके ऊपर लगे आरोपों को साबित नहीं किया जाता तो 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के एक विधायक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खैर ये तो चीज चली रही, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के सियासी संकट में नया घमासान शुरू हो गया है। पिछले 2.5 सालों से ऐसी संभावना लग रही थी कि भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा कांग्रेस और शिवसेना के कई नेताओं के कथित तौर पर फोन टेपिंग में सीधे संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्व के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। उनकी गिरफ्तारी रोकने के लिए शुक्ला ने निचली अदालत से लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट तक का रुख किया था। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में हवा उनके पक्ष में बदल गई है। जिस तरह से सरकार बदली, उस तरह से रश्मि शुक्ला की किस्मत भी बदल गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान बड़े बड़े नेताओं के, अधिकारियों के फोन कथित तौर पर टेपिंग करने वाली इस आईपीएस अधिकारी को अब क्लीन चिट दे दी गई है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। इसमें साफ लिखा गया कि महाराष्ट्र फडणवीस की वापसी के बाद फोन टेपिंग के आरोपों में घिरी आईपीएस अधिकारी को क्लीन चिट। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर महाविकास आघाड़ी सरकार ने कांग्रेस और शिवसेना के कई बड़े नेताओं के फोन अवैध रूप से टेप करने के आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अब पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और आने वाले दिनों में खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में उन्हें राज्य पुलिस में एक वरिष्ठ पद पर भी बिठाया जा सकता है। एक वरिष्ठ पद पर भी बिठाए जाने की संभावना है। तो आप सोचिए, जिस आईपीएस अधिकारी के ऊपर बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों के कथित तौर पर फोन टेपिंग के आरोप हैं, उस अधिकारी को एक तो क्लीन चिट दे दी गई है और उसके बाद अब एक बड़े पुलिस पोस्ट के ऊपर बिठाने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ साथ बीजेपी का कहना है कि रश्मि शुक्ला, जिन्होंने कई नेताओं के अधिकारियों के फोन टेप जरूर किए लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार को उजागर किया, इस वजह से उनको जो है क्लीन चिट मिलनी चाहिए और मिल भी गई है दोस्तों। इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही हैं। आपको क्या लगता है, एक महिला जिन्होंने बिना किसी की इजाजत किसी का फोन टेप कर लिया हो,
और उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हों और ये आरोप कुछ ना कुछ हद तक जो है सही भी नजर आ रहे थे और उसको क्लीन चिट देना क्या सही है? बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही, महाराष्ट्र सरकार जो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार, उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप इस खबर को देखिए, न्यूज 24 ने लिखा है, महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के 15 नेताओं की सुरक्षा हटा दी है। उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सहयोगी मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा हालांकि बढ़ाई जरूर गई है, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के 15 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा हटा लेना, ये एक और नया मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में अब गर्माता जा रहा है। बात करेंगे अगली एक और अपडेट की, महाराष्ट्र से ही अपडेट है, आप इस खबर को देख सकते हैं। चुनाव करवा ले, पता लगेगा पप्पू है या बाप। आदित्य को पप्पू कहने पर ठाकरे गुट का जवाब। दरअसल शिंदे गुट के एक विधायक है जिनका नाम अब्दुल सत्तार है, जिन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए एक विधानसभा का दौरा किया और वहां पर उनका एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो ये वायरल हुआ कि नेताजी बाकायदा सोफे पर बैठे हैं और चाय सर्व की जा रही है। एक अधिकारी को चाय पीने के लिए कह रहे हैं, जब अधिकारी मना करता है तब अब्दुल सत्तार कहते हैं कि शराब पीते हो क्या, कम खाओ, जरा कम खाओ। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अब्दुल सत्तार के ऊपर जो शिंदे गुट के विधायक, उनके ऊपर आरोप लगा कि ये गए थे विधायकों के यानी कि अपने विधानसभा में भ्रमण करने के लिए, किसानों की समस्या सुनने के लिए, लेकिन ये चाय पी रहे हैं, बाकायदा ऑफिस में बैठे हुए हैं और किसानों तक पहुंचे ही नहीं। उसके बाद आदित्य ठाकरे जाते हैं और किसानों के साथ जो है जहां पर बाढ़ पीड़ित एरिया होता है, बाढ़ पीड़ित लोग रहते हैं, वहां पर जाकर के वो लोगों से मिले, लोगों से राहत उनको पहुंचाई और लोगों को मतलब भरोसा दिया और उनका भी वीडियो वायरल हो गया, जिससे यानी कि एक तरह से चिढ़ में आकर के अब्दुल सत्तार जो शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने आदित्य ठाकरे को पप्पू कह दिया। और इसी पप्पू कहने पर अब शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि अगर आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे के लिए पप्पू है या उनके विधायकों के लिए पप्पू है तो चुनाव करवा ले, उसके बाद पता चल जाएगा आदित्य ठाकरे पप्पू है या उनका बाप। ये बात कही गई है। एक और खबर की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चलाई जा रही। मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर इस मुहिम में लोगों को कह रहे हैं कि हिस्सा लीजिए और महिलाओं को सशक्त बनाइए। लेकिन दोस्तों यहां पर इस मुहिम की पोल खोलती हुई एक और तस्वीर सामने आ रही। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप ये खबर देखिए। हिमाचल चुनाव है और बलात्कारी राम रहीम के सत्संग में पहुंचे बीजेपी मंत्री विक्रम ठाकुर। जीत का आशीर्वाद भी इन्होंने वहां पर जाकर के मांगा है। अब आप बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता एक बेटी के साथ हैवानियत करने वाले आरोप में सजा याफ्ता बाबा के सत्संग में जाकर के उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो आखिरकार सही कौन है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सिर्फ दिखावे का है या अखबारों में छापने के लिए, टीवी पर प्रचार करने के लिए है? असल में आप हैवानियत जिन लोगों ने की है उनके जाके सत्संग में आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे और मुहिम को लेकर के बीजेपी के नेता बहुत ही ज्यादा सतर्क और बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।